अब शुरू कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें जो u है वो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो v है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और f जो होती है ये फोकल लेंथ होती है, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए है, कनकेव मिरर के लिए भी है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है मैग्निफिकेशन। उसको भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इसको m से दिखाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। v जो है डिस्टेंस ऑफ द इमेज है और u जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एक और फॉर्मूला होता है इसका मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू h'/h। ये h' जो होता है ये हाइट ऑफ द इमेज है और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे लिख देता हूं इसको, h' जो है हाइट ऑफ द इमेज और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है कि इनको जब हम यूज करते हैं तो इसके लिए एक साइन का सिस्टम है कि मतलब किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। तो जरा उसको भी समझा देता हूं तुम लोगों को। मान लो जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने वो तो पढ़ ही रखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे तुम लोगों ने देखा था ओरिजिन होता है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते थे और ये होता था हमारा एक्स एक्सिस। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश से दिखाते थे। और ये होता था वाई एक्सिस, ये इधर ऊपर हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा वाई डैश, ऐसे करके। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ओरिजिन से इधर के जो डिस्टेंस होते थे इनको हम लेते थे पॉजिटिव, इस साइड वाले डिस्टेंस को, जो इधर का डिस्टेंस होता था उसको पॉजिटिव लेते थे। ओरिजिन से इस साइड वाले डिस्टेंस को हम कैसे लेते थे, नेगेटिव लेते थे, इधर वाले को पॉजिटिव लेते थे। ऐसी ओरिजिन से जब हम ऊपर जाते थे तो इस वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते थे, इधर वाले को, और ये नीचे वाले डिस्टेंस को कैसे लेते थे, नेगेटिव। तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुम अपना जो मिरर है, मिरर को बिल्कुल यहाँ पे रखना है, कहाँ पे, ओरिजिन पे, ऐसे करके ओरिजिन पे रखना है मिरर को। ये आ गया हमारा मिरर। कौन सा मिरर है ये है कनकेव मिरर। ऐसी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी निकाला जा सकता है। ये कनकेव मिरर है और जहाँ पे ओरिजिन था वहाँ पे किसको रखना है, उसके ठीक पोल को। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पोल जो है ओरिजिन की जगह पे रिप्लेस हो गया पोल, ठीक। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इस जो ये मिरर है, मिरर को ऐसे रखना है कि उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो एक्स डैश की तरफ आए, क्योंकि फिजिक्स में ये रूल है कि जो रे डाली जाती है, ठीक है, वो हमेशा जो है लेफ्ट से राइट की तरफ डाली जाती हैं। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ डाली जाएंगी तो इसका मतलब जो फ्रंट होना चाहिए किसी भी मिरर का वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो अगर हम कॉनकेव मिरर को रखते हैं तो उसको इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये इसका फ्रंट है, इस साइड पॉलिश होती तो ये फ्रंट है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को रखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसको इस तरह से रखना है ताकि इधर से जो है क्या पड़ सके उसमें, रे ऑफ लाइट। तो इसको ध्यान रखना है। ये जो है मिरर का फ्रंट पार्ट होता है, इधर फ्रंट, और इसके साथ पीछे जो है ये बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर वाला हो गया। तो ये इसके लिए फ्रंट हो गया और ये इसके लिए बिहाइंड द मिरर हो गया, किसके लिए, कनकेव के लिए। अच्छा, अब ये फॉर्मूला था हमारा, इसमें हमने लिखा था मिरर वाले फॉर्मूले में कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और u जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम कहां से नापते हैं, पोल से। सारे के सारे डिस्टेंस जो है, जो मिरर होता है उसके पोल से मेजर किया जाता है। मान लो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखना है, ऑब्जेक्ट के लिए कोई चॉइस नहीं है। ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं, यानी कि किस तरफ रखते हैं, जिधर एक्स डैश होता है। तो या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड में रखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड से रे डालते हैं, मैंने बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस होता है जिसको हम पोल से मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये u जो है हमेशा नेगेटिव आता है, तो u ने तो आना है हमेशा नेगेटिव। तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो ये मिरर है, यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होता है f, और यहाँ से प्रिंसिपल ये जो इसका पोल है, पोल से लेकर के ये जो फोकस पॉइंट होता था इसको जो है फोकल लेंथ f होती है। ये फोकल लेंथ किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ये भी नेगेटिव आती है, इसीलिए आती है नेगेटिव क्योंकि इसका फोकस पॉइंट इस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो कॉनकेव मिरर के लिए जो है फोकल लेंथ इसी वजह से नेगेटिव होती है। और जबकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, यहाँ पे साथ साथ में कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से रहेगा, यहाँ पे इसका पोल है कॉन्वेक्स मिरर का। और तुम लोगों ने देखा होगा ये हमारा जो है इस तरह से आ गया, ये एक्सिस यहाँ पे रखा हुआ है ये।
और इसमें भी रे जो लाइट है वो इस साइड से पड़ेंगी, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसमें भी इसी साइड रखना है, तो ये भी नेगेटिव होगा। यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं तो ये भी नेगेटिव रखेंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, और जो फोकस पॉइंट होता है एफ, वो किस साइड होता है, राइट हैंड साइड। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव आती है और इसकी नेगेटिव आती है, इसको ध्यान रखना। फोकल लेंथ के बारे में हो गया, डिस्टेंस के बारे में हो गया। अब चलते हैं हम इसके बारे में, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब जो इमेज होती है वो दोनों साइड बन सकती है। कॉन्केव मिरर के लिए हमने देखा था इमेज जो है इस साइड भी बनती है और इमेज जो है इस साइड भी कहीं पे भी बन सकती है इमेज, ठीक है। तो अगर इमेज इस साइड बनी तो वो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, वो नेगेटिव आएगा। और अगर इमेज जो है राइट हैंड साइड बनी, यहाँ पे बन रही है, तो जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही इसके लिए सिंपल। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर इमेज कैसे बन रही है, सीधी बन रही है ऐसे करके, बिल्कुल सीधी, तो यहां से जो इमेज की हाइट होगी ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये, तो कैसे लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज आएगी पॉजिटिव। और अगर इमेज जो है कैसे बन रही है, नीचे की साइड बन रही है ऐसे करके, जो इमेज जो है अगर नीचे की साइड बन रही है ऐसे करके, उल्टी बन रही है मतलब इन्वर्टेड, तो इसकी हाइट को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था m = h-h। इसमें जो h' है ये हाइट ऑफ द इमेज है और ये जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हमेशा हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सीधा ही रखते हैं। लेकिन इमेज जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, हाइट ऑफ द इमेज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है हमको। तो ये सिंपल से रूल है, इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो सारे के सारे कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड से जो है रे डाली जाती है, इसलिए जो मिरर का फ्रंट होता है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। बस दो चीजें। और एक तीसरा ये भी ध्यान रख लेना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ रखा जाना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही रे पड़ती है। और एक चीज और क्लियर करेंगे यहाँ पे, थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में और बता देता हूँ कि ये मैग्निफिकेशन क्या बताता है। ये जो मिरर फॉर्मूला है ये तो तीन चीजों में रिलेशन बताता है, किसमें, U, V और F में। इन तीनों में से अगर कोई एक चीज मिस हो तो तुम कोई भी एक चीज मिस हो और दो चीजें दे रखी हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने हमको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है और डिस्टेंस ऑफ द इमेज दे रखी है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, या फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है। ये मैग्निफिकेशन का क्या काम है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, ये जो मैग्निफिकेशन होता है M, ये दो चीजों को बता सकता है। एक साइज, कि साइज कैसे बन रहा है, और दूसरा ये बताता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो ये दूसरा बताता है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, या इसको बता देता है ये इरेक्ट को। और दूसरा, अगर इन्वर्टेड और इरेक्ट का पता चल गया तो अगर इन्वर्टेड इमेज होती है तो वो कैसी होती है, वर्चुअल, और अगर इरेक्ट इमेज होती है तो वो रियल होती है। तो बस इसका मतलब ये वर्चुअल और रियल को भी बता देता है। तो मैग्निफिकेशन तीन चीजों को बताता है। इसका मतलब एक तो साइज बता देता है, साइज में ये बताता है कि ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। दूसरा ये बता देता है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और ये पता चल जाए तो वर्चुअल और रियल का पता चल जाता है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती हैं, और इरेक्ट इमेज हमेशा रियल होती है। तो देखो, तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। M = क्या होता है, M = होता है H'/H। तो H' जो है ये हाइट ऑफ द इमेज है और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ से M की तीन वैल्यू हो सकती है, या तो M = 1 हो सकता है, या M जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है 1 से, या फिर वो हो सकता है M < 1। तीन चीजें हैं इसमें। अगर M की वैल्यू 1 आ रही है तो समझ लेना कि साइज सेम है, किसका, ये जो H' ये तभी आएगा ना 1, जब H' जो है H के इक्वल होगा, तो ये तभी तो आएगा 1, H से H कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज किसके इक्वल, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज का बनता है। अगर M = 1 आ गया तो इसमें हो गया ये सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही जो है इमेज, तो सेम साइज। दूसरा, अगर M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, तो देखो M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तब आएगी जब यहाँ पे जो है H छोटा होना चाहिए और H' बड़ा होना चाहिए, तब जो है ये बड़ी आएगी वैल्यू। जैसे सपोज करो कि H' आ रखा है 5 और यहाँ पे जो है ये हाइट थी 2.5, तो ये कट करके जो है कितना आ जाएगा, 2। तो कब आ रहा है ये 1 से बड़ा, जब ये जो H' है यानी कि इमेज बड़ी है और हाइट छोटी है, तो तभी आएगा। तो
इस कंडीशन में हमेशा जो है साइज ऑफ द इमेज जो है ग्रेटर होता है, तो ये इसका मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और अगर 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी का मतलब कैसे हो गया, जैसे सपोज करो तुमने निकाला क्वेश्चन में और ये आ गया 1/2 या 1/3 इस तरह से आ रहा है, तो ये 1 से छोटी आ रही है वैल्यू, तो इसमें जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो बस ये चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें मिरर के फॉर्मूले में, और तुम आराम से जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आ जाते हैं करने के लिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्लेन मिरर से रिलेटेड, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है ये। इसमें लिखा होता था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि m = +1 आ रखा है, तो प्लस का साइन क्या बताता है, प्लस का साइन बताता है कि भाई इमेज सीधी है, नेगेटिव होता तो इमेज उल्टी होती, यानी कि प्लस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज इरेक्ट। तो प्लस का साइन बताता है इरेक्ट है, तो यहां पे लिख दिया इरेक्ट। और 1 का मतलब क्या होता है, m = 1 मैंने बता रखा तुम्हें, अगर m 1 आ रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो बिल्कुल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर बन रखा है, तभी आता है, क्योंकि m का फॉर्मूला होता है h'/h, और ये 1 तभी आएगा जब h' और h दोनों बराबर होंगे, और h' है हाइट ऑफ द इमेज और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए तभी जाके 1 आएगा। तो बस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो एक तो इसका मतलब है कि भाई प्लस का साइन है वो बताता है कि इमेज सीधी बनी हुई है और सेम साइज की बनी हुई है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिख देंगे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये होता है। और ध्यान रखना प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा +1 आता है, क्योंकि तुम लोग प्लेन मिरर को देखते रहते हो, उसी में हम रोज अपनी शक्ल देखते हैं। तो तुमने देखा होगा तुम्हारी जो इमेज बनती है मिरर में वो कैसी होती है, सीधी होती है और लगभग तुम्हारे बराबर होती है, सेम साइज की बनती है उसमें, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है 1।